अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली गुफ्तगू में हम लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की उस पहलू पर गुफ्तगू की थी जिस पहलू के तहत ये बात सामने आई थी कि हुजूर ने नबी बनने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने करीबी दोस्तों को इस्लाम की दावत देनी शुरू की। अपने खानदान वालों को इकट्ठा करके इस्लाम की दावत दी और फिर जब अलानिया दावत का हुक्म हो गया तो आपने पूरे मक्का को जमा करके उनको बात बताई और फिर खुलेआम बाजारों में और पब्लिक प्लेसेस पर आपने मिलकर मुलाकातें कर करके लोगों को इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी। ये बात भी पिछली वीडियो में अर्ज की गई थी कि जब इस्लाम की दावत फैलती चली गई तो जिस रफ्तार से दावत फैलती जा रही थी उसी रफ्तार से इस्लाम की मुखालफत भी बढ़ती जा रही थी। लिहाजा मक्का मुकर्रमा की पूरी जिंदगी, गोया कि कम से कम 13 साल जो मक्का मुकर्रमा के हैं, वो तो पूरे तौर पर जुल्म और बर्बरियत की एक खतरनाक अलमनाक दास्तान है। ऐसी दास्तान जो हर मुसलमान को रहती दुनिया तक अज़्म, हिम्मत, जुरत, हौसले, इस्तिक़लाल, सब्र और अजीमत का अजीम शान दर्स देती है। मक्का मुकर्रमा से जाने के बाद फिर मदीने की जिंदगी में अमन और सुकून हुआ, लेकिन जुल्म बर्बरियत उस वक्त भी चलता रहा। लेकिन मक्का मुकर्रमा के 13 साल ये पूरी तरह जुल्म बर्बरियत से इबारत हैं, यानी कुफ्फारे मक्का और दूसरे कबाइल के मजालिम का सामना अहले इस्लाम को करना पड़ रहा था और वो एक एक जुल्म को बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ बर्दाश्त करते जा रहे थे। हम चाहते हैं कि उनमें से खास तौर पर 2 वाक़यात का तज़किरा किया जाए, क्योंकि हमारी इन गुफ्तगू का मौजू, ये सीरीज जो हमारी पूरी चल रही है, इसका मौजू सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और आपकी शख्सियत, आपका किरदार, आपकी सीरत, वही हमारा मौजू है। इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 ऐसे वाक़यात खास तौर पर जिक्र किए जाएं जिनमें खास तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी डायरेक्ट हुजूर को मजालिम का सामना करना पड़ा। यूं तो जाहिर बात है कि जिस सहाबी को भी कोई तकलीफ होती उसका असर हुजूर के मिजाज पर पड़ता था, आपका दिल गमजदा होता था, लेकिन खास तौर पर 2 ऐसे वाक़यात हैं जिनको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ इंसानों ने क्या कुछ नहीं किया। उनमें से एक वाक़या शैब अबी तालिब का वाक़या है। शैब कहते हैं घाटी को। मक्का मुकर्रमा में एक घाटी थी। घाटी ऐसे मकाम को कहते हैं, वो मकाम जो कि 2 पहाड़ों के बीच में एक अच्छा खासा बड़ा किस्म का एक मैदान सा बन जाए, या जिसके 2 तरफ पहाड़ हों, बीच में इतना बड़ा सा एक मैदान जो 2 पहाड़ों के दरमियान हो। ऐसी जगह जो 2 पहाड़ों के दरमियान हो। घाटी पतली भी हो सकती है, चौड़ी भी हो सकती है। अगर चौड़ी होगी तो मैदान की सी शक्ल ले लेगी, और अगर पतली होगी तो एक पतले से रास्ते की शक्ल ले लेगी। तो मुख्तलिफ अंदाज की घाटियां हो सकती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा में अलल ऐलान दावत देनी शुरू की, उस वक्त बहुत ज्यादा एक बेचैनी पूरे मक्के में फैली हुई थी। हजरत अबू तालिब के पास कुफ्फारे मक्का जमा हुए, उनके ऊपर दबाव बनाया। हजरत अबू तालिब मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन अपने भतीजे पर पूरा भरोसा और उसका पूरा सपोर्ट वो करते थे। अपने भतीजे का मुकम्मल सपोर्ट हजरत अबू तालिब करते थे। वो कहते थे कि भाई खुद तो मुसलमान नहीं हुए, मैं खुद तो मैं अपने आबा अजदाद का दीन नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम जो कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो और तुम करते रहो, और उसमें अगर कोई भी तुम्हारा बाल बाका करने की कोशिश करेगा तो मुझे उससे पहले उस मुजालिम को मेरे ऊपर लागू करना होगा, फिर तुम्हें परेशान करे, वो पहले मेरा सामना करे और फिर तुम्हारे पास आए। तो हुजूर के लिए बड़ी एक ढाल की हैसियत हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब बने हुए थे। लेकिन उम्र के साथ साथ आप बहुत बूढ़े हो गए थे, तो उस वक्त कुफार मक्का ने भी फैसला किया कि बनु हाशिम से अब टक्कर भी नहीं ले सकते थे, चूंकि बड़ा खानदान था।
लिहाजा सारे कबीलों ने मिलकर यह फैसला किया कि भाई ऐसा किया जाए कि बनु हाशिम का यानी हुजूर का जो खानदान था उसका बाइकाट कर दिया जाए, उसको पूरी तरह उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए जाएं, हर तरह का ताल्लुक खत्म कर लिया जाए, उससे कोई भी इकोनॉमिकल रिलेशन, सोशल रिलेशन, किसी भी तरह का कोई ताल्लुक, शादी ब्याह का मामला हो, लेन देन, तिजारत, खरीद फरोख्त, खाना पीना, उनको बेचना खरीदना, कुछ ना रखा जाए और हर तरह से इनको कुचल दिया जाए और एक तरफ कहा जाए ठीक है आप यहाँ पड़े रहिए, हमारा आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। चुनांचे ये काम उन लोगों ने किया और तमाम बनी हाशिम को उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ रहिए, बस अब आपसे हमारा मिलना जुलना और सारी चीजें खत्म है। ये बाइकाट 3 साल जारी रहा है। आप अंदाजा लगाइए, हम अगर तन्हाई में सोचें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु हाशिम ने ये बाइकाट किस तरह गुजारा। ये बात जहन में रहे कि जो बाइकाट में जो जिन बाइकाट का सामना जिन बनु हाशिम को करना पड़ रहा था वो सब के सब मुसलमान नहीं थे, लेकिन खानदान के होने की वजह से कि भाई हम अपने खानदान के बेटे यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुखालफत हम नहीं कर सकते, उनके खिलाफ हम कदम नहीं उठा सकते, जिसको जो करना हो करे। तो खानदानी हमीयत जो थी उसकी वजह से वो सब भी बाइकाट का सामना कर रहे थे। इस बाइकाट में 3 साल तक का मामला ये हुआ, जो रिवायात मिलती हैं कि कई दिन बच्चे तड़प कर बेचारे बच्चे सो जाते थे, कहीं पेड़ पौधों के पत्ते इन लोगों को चबाने पड़ते थे, सूखे चमड़े यानी खाल वगैरह तक पकाकर उबाल कर खानी पड़ती थी। और कभी कोई मुसलमान जो मुसलमान हो गए थे किसी तरह से छुपा कर अगर कहीं से कोई राशन ला के दे देते थे तो उससे कई दिन काम चलता था। खास तौर पर हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये उम्र बढ़ने की वजह से, उम्र चूंकि इन दोनों बुजुर्गों की अच्छी थी, इसलिए इन लोगों के ऊपर इस बाइकाट का बहुत सख्त असर पड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि जब ये 3 साल बाद ये बाइकाट खत्म हुआ, 3 साल की मुद्दत ऐसी खतरनाक अजियत में गुजारने के बाद, कई दिन के फाके करने के बाद और सेहत अपनी बिल्कुल खत्म कर लेने के बाद जब ये बाइकाट खत्म हुआ तो हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल एक के बाद एक हो गया। सीरतनिगारों ने लिखा है कि इन दोनों बुजुर्गों की सेहत पर इस बाइकाट का बहुत मंफी निगेटिव असर पड़ा था। उसकी वजह से ये दोनों हुजूर के जबरदस्त सहारे थे, जो हुजूर के लिए ढाल, जैसा कि हमने अर्ज किया, बने हुए थे। और इन दोनों के जाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा हुआ। इसीलिए हुजूर ने उस साल को आमुल हुज़्न, गम का साल, अफसोस का साल, रंजो अलम का साल आपने उसको नामजद किया, उसको आपने गम का साल फरमाया कि ये गम का साल है मेरे लिए, आमुल हुज़्न है। तो एक तो ये शैब अबी तालिब का वाक़या है। दूसरे, इसी दरमियान हुजूर को यह ख्याल ये हुआ कि भाई जब मक्के वाले मेरी बात नहीं मान रहे, मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने खानदान के लोग हैं, जब ये मेरी बातें नहीं मानते हैं तो क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ से मक्के से बाहर निकल के दूसरे इलाकों में जाए, दूसरे लोगों से मिला जाए, उनको इस्लाम की दावत दी जाए। लिहाजा इस सोच को लेकर आका तशरीफ ले गए ताइफ में। ताइफ मक्का के करीब एक बस्ती है, आज भी है, एक मुकम्मल पूरा शहर है और बहुत हरा भरा और बिल्कुल मेवों से लदा हुआ एक शहर है। तो हुजूर ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ में उस वक्त 3 भाई थे और तीनों की उस वक्त सरदारी चलती थी। हुजूर ने उनको जाकर जब दीन की बात बताई तो वो बिदक गए और उन्हें मालूम भी था कि मक्के में जब अपने ही लोगों ने इनका साथ नहीं दिया तो हमारे पास आए हैं, लिहाजा उन्होंने और खराब हुजूर के साथ बर्ताव किया, आपको बहुत बुरी बातें आपको कहीं, आपके पीछे औबाश और गुंडे लफंगे लगा दिए और लोगों ने आपको पत्थर फेंक के मारे और हुजूर को इतना सताया गया उस दिन और इतनी अजियत दी गई और इतना मारा गया आपको उस दिन कि आपके पूरे जिस्म मुबारक से जगह से खून बहकर आपके पैरों में जम गया। आपके मुबारक चप्पल जो थे वो आपके पैरों पर चिपक गए। आप वहां से जब बाहर तशरीफ ले गए तो एक बाग में आप बैठे और वहां जाकर आपने उन अपने जख्मों को धोया
और उस तरह फिर अपने चप्पलों को धोया और अपने चप्पलों को पैरों से अलग किया जो चिपक गए थे खून की वजह से। उस वक्त रहमत अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है वो जोश में आई, बल्कि रहमत न कहना चाहिए, यानी अपने बंदे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुजूर की अल्लाह ताला की रहमत, और ये जो जालिम थे उनके लिए जलाल अल्लाह तबारक ताला का गुस्सा वो अपने उरूज पे आया। और अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने आकर हुजूर से कहा कि अगर आप कहें तो आपका रब इस वक्त ये अगर आप कहें तो आपके रब की मर्जी से दो पहाड़ों के दरमियान, जिसके दरमियान ये ताइफ आबाद है, इनको कुचल के रख दिया जाए और पीस के बिल्कुल खत्म कर दें इनको, और एक ऐसा जलजला है कि इनका नामो निशान मिट जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इनको कुछ ना करो, इनको हो सकता है इनकी आने वाली नस्लें इस्लाम ले आए, ये बेचारे अभी अनपढ़ हैं, जानते नहीं हैं, अनाड़ी हैं, इनको इस्लाम की हवा नहीं लगी, इनको ईमान की समझ बूझ नहीं है, इसलिए मेरे साथ ये ऐसा रवैया कर रहे हैं। हो सकता है मुमकिन मुस्तकबिल में ये इस ईमान न लाएं तो इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएं। तो हज़रात गिरामी, ये दो वाकयात सिर्फ बहुत ही मामूली नमूने के तौर पर मैंने आपको, ये दो वाकयात भी मैंने पूरी तफसील से जिक्र नहीं किए, चूंकि हमने एक लिमिट बना रखी है अपने लिए टाइम की, तो उसकी पाबंदी करने के लिए ये शैब अबी तालिब का वाकया और ताइफ का वाकया मैंने आपके सामने नमूने के लिए पेश किए हैं कि जो शख्स भी इस्लाम की दावत को लेकर उठता है और अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपने हुलिये से, अपने चाल चलन से इस्लाम का नाम लेता है तो कुफ्फार पर बहुत गिरा गुजरता है। जब कायनात की सबसे अजीम हस्ती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सख्त तरीन मजालिम झेलने पड़े हैं तो हम लोगों की क्या हैसियत है। लिहाजा सीरत का ये एक अहम सबक है, जिसको हम सबको याद रखना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।